चल रहा है, तर्क चल रहा है, तर्क वितर्क चल रहा है, खंडन मंडन चल रहा है। कोई कोई अपना पक्ष को स्थापन करते हैं, कोई दूसरा पक्ष को खंडन करते हैं। ये अपना अपना इसी में लगे हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो कहते हैं धर्मस्व तत्व निहित गुहाया, गुहा में छिपा हुआ है महाजन जैन गत स्वतंत्र। तो कहते हैं सबसे सरल उपाय, सहज उपाय क्या है? तो कहते हैं मेरा भक्त से प्रेम करना ही सहज उपाय है। सीधा बात बता दिया शास्त्र में एवं हमारे साधु संतों ने, आचार्यों ने बता दिया है। जे में भक्त जना पार्थ न भक्त ते जना मद भक्त नंच जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसको भक्त नहीं मानता हूँ, मेरा भक्त से जो प्रेम करता है मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ। जरूरत नहीं हमसे प्रेम करना, लेकिन हमारा भक्त से प्रेम करना सीखो। निर्विशेष, ये नहीं जे विशेष विशेष तुम जिससे तुम्हारा प्रीति है उनसे तुम्हारा खूब प्रेम है, जिनसे तुम्हारा प्रीति नहीं है उनका छोटा सा दोष देख करके बस एकदम आग बाबूला हो जाना, ये तो अपराध का कारण है। ये अपराध कभी साधु को आगे बढ़ने नहीं देता है। भगवान कहते हैं हमसे जितना प्रीति करते हो उससे अधिक प्रीति हमारे भक्तों से होना चाहिए। मद भक्त पूजा भवती को, हमसे हमारे भक्त के प्रति प्रीति सेवा ज़्यादा होनी चाहिए। हमारे सेवा हो चाहे ना हो उसमें उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे भक्त के प्रति आदर बुद्धि सेवा, उनके सेवा माने उनके प्रसन्नता, ये होना चाहिए ज़्यादा। तो हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्वजों ने, संत महापुरुषों ने आचरण करके दिखाए हैं। संत प्रीति, संत सेवा, संत को आदर करने से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। देख करके ही प्रसन्न हो उस भक्त को होती है, अरे हमारे संत के प्रति, हमारे भक्त के प्रति कितना आदर बुद्धि है। तो भगवान का मन चलायमान हो जाता है उस भक्त के प्रति, उनको कृपा करने के लिए। आहा, भक्त जो सेवा करते हैं वो जानते नहीं है, जो हम तो भगवान को उपासना नहीं कर रहे हैं, हम तो एक भक्त से प्रेम करते हैं, भक्त का सेवा करने के लिए हम आग्रह करते हैं, लेकिन भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे मान लो ये माता पिता, छोटा बच्चा, उनके आदरणीय जो बच्चा है उससे प्रेम करने से माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। उन बच्चा से जो प्रेम करता है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हम लोग जाते हैं ना, जो बच्चा लाली जो है बुलाते हैं, देखो माता पिता सब पीछे पीछे आते हैं। देखो एक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, हम तो ट्रॉफी देते हैं ना, लेकिन देखो बच्चा साथ साथ माता पिता चाचा भतीजे सब 4-5 जो सब आ जाते हैं। क्यों? हमारे बच्चे से ज़्यादा प्रेम करते हैं बाबा, हमारे प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम अच्छा लगता है ना। ये साइको मनोविज्ञान है। उनका बच्चे से वो प्रेम नहीं करने से उन लोग आते नहीं हमको देखने के लिए दरवाजे को, गेट के पास। बच्चा ही कारण है। ऐसा ही संत के प्रति प्रेम होने से भगवान भी ऐसे पीछे पीछे चलते हैं। ये सत्य है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये भाववाद नहीं है जो ये भाव की बात कह रहे हैं। भगवान हमारा कोई जरूरत नहीं है, हम स्वयं संपूर्ण, पूर्ण, आनंदमय, आत्मा नाम आप्त काम, पूर्ण काम। हमको प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे कोई चेष्टा करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे भक्त को प्रसन्न करो, उसी में हम प्रसन्न हो जाते हैं, अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। मद भक्त पूजक भवति को। और भगवान से कौन कितना प्रेम करते हैं उसका परिचय क्या है? भक्त को अधिक
प्रेम करते हैं, मैंने देखने से उनका मन गदगद हो जाता है। हा हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं, अरे तिलक है, कंठी है, माला है, देखते ही हृदय गदगद हो जाता है। जा कर के आप कहाँ रहते हैं, कैसे हैं आप, माने उनके प्रति एक आग्रह हो जाता है, मन उनसे परिचय करने का, जैसे बुला करके लाऊं घर, ला करके खूब सेवा करूं, उनको प्रसन्न करूं। ये स्वाभाविक प्रीति होती है। ये प्रीति का कारण है भगवान। भगवान से जिनके प्रेम है उनके भक्त के प्रति स्वाभाविक प्रेम होगी। अगर नहीं है तो वो गलत, वो झूठ बोलता है, वो मिथ्यावादी है, भगवान से प्रेम नहीं करता है। ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। वो कितना भगवत भक्त है उसका स्वाभाविक है, उसका मन वैष्णव को देखते ही उनका मन हृदय गदगद हो जाएगा। वो देखेगा ही नहीं इसका क्या गुण है, क्या अवगुण है, क्या भजन करते हैं, क्या नहीं करते, इससे मतलब ही नहीं है। तिलक है, कंठी है, माला, हमारे प्रभु के निजी जन है, भजन करते, अनुभूति छाती में भर के उनको कैसे क्या प्रेम करूँ, उनको कैसे उनको प्रसन्न करूँ, होगा स्वाभाविक। ये भगवत प्रीति का ही नामांतर है, स्वाभाविक मनोविज्ञान है। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना चाहिए ठाकुर जी से तुम्हारा प्रेम है नहीं। भगवान कहते हमसे प्रेम करने का जरूरत भी नहीं है, तुम हमारे भक्त से प्रेम करो। तो हमारे ऐसे आचार्यों ने, पूर्वजों ने ये आचरण करके दिखाए हैं। हमारे जिनकी जीवन चरित्र हम लोग पर्यालोचना कर रहे हैं, वो विजय कृष्ण गोस्वामी जी इतना संत प्रेमी थे, संत देखते ही उनके पीछे पीछे भागते थे। खारू है इतना समर्थी महापुरुष, यहाँ पहुँचे हुए थे, लेकिन कोई भी संत देखते ही प्रणाम करना, दंडवत करना, उनसे परिचय करना, उनको आग्रह करना, ये उनके जीवन में देखने में आता है। ये नहीं देखते हम तो पहुँचे हुए हैं, ये तो एक साधारण संत है, ऐसा नहीं, वो सोचते ही नहीं ऐसा, ऐसा सोचते ही नहीं। जैसे मान लीजिए अपने पिता का 4 बेटा है, एक जन विद्वान है, बहुत पढ़े लिखे हैं, एक जन माँ की गोदी में बैठे हुए अनपढ़ बालक बच्चा है, तो उनसे प्रेम है तो उनका बच्चा से स्वाभाविक प्रेम होगा। वो अनपढ़ है इसका मतलब ये नहीं इनके प्रति अनादर बुद्धि कम, आदर बुद्धि कम है, और जो विद्वान है उनके प्रति आदर बुद्धि ज़्यादा है, ऐसा नहीं। तो ऐसा ही जो भगवान से प्रेम करते हैं निर्विशेष, सबके प्रति आदर बुद्धि। गोसाई जी एक दिन जा रहे हैं पंचकोशी परिक्रमा, अचानक अद्भुत कीर्तन ध्वनि सुन रहे हैं, मंजरी बजा करके कोई कीर्तन कर रहे हैं। गोसाई जी भक्ति 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 जा रहे हैं, एकदम सुनते ही ऐसे उत्कंठित तो व्याकुलित होकर के जैसे उनको क्या दूं, उनको छाती में भर लूं, नहीं क्या करूं, जैसे ऐसे प्रेम विगलित होकर के गोसाई जी भाग रहे हैं। भक्ति भक्ति जाके, और भक्त मंडली 2-4 जो पीछे पीछे परिक्रमा के लिए गोसाई जी के साथ जा रहे थे पीछे पीछे, वो भी दौड़ते दौड़ते आए। आके एक जगह देखते हैं जहाँ कीर्तन हो रहा था वहाँ पर वो संत है नहीं, कीर्तन बंद हो गया। रात के समय था, तो सब भक्त प्रभु ये कीर्तन सुन रहा था, वो संत कहाँ, बोलते हैं देखो ये वृंदावन में ऐसे ऐसे संत सूक्ष्म रूप में आकर किस तरह से कीर्तन करते हैं, इनका दर्शन होना अति सौभाग्य के सूचक है। तो यहीं पर कीर्तन कर रहे थे, देखते हैं एक तो छोटा सा सूखा हुआ वृक्ष है, छोटा सा, तो गोसाई जी ने एक तो लाकड़ी से वहाँ गोल कर दिया, घेराबंदी लगा दिया ऐसे लाकड़ी से। दूसरा दिन जाके देखते हैं जो वो जो सूखा पेड़ वो है नहीं, सिर्फ वो लाकड़ी खींचा हुआ जो है ना, घेराबंदी लगाया हुआ है। संत ऐसे अपराकित वृंदावन में ऐसे भगवान के प्रिय जो देहातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत ऐसे ऐसे महापुरुष इस तरह से कीर्तन करते हैं, भ्रमण करते हैं, लीला दर्शन करते हैं। और यहाँ वृक्षलता भी ऐसे ही है,
ये तो बताए हैं। एक दिन गोसाई जी के बगल में जा रहते थे, वहाँ एक बड़ा वृक्ष था, तो जिनका वृक्ष था वो सोचा है इसको काटेंगे, काट करके कुछ लकड़ी उकड़ी कुछ बना करके कुछ घर की कुछ कुर्सी उर्सी टेबल ये सब बन जाएगा, अच्छा पुराना वृक्ष है। तो रात को सप्तादेश किया कि तू हमको काटना नहीं, हम यहीं पर रह करके हम भजन करते हैं, हम लीला रस आनंद लेते हैं, हमको काटना नहीं। तेरे को विश्वास नहीं हो तो तू हमको दिखेगा, पेड़ के नीचे हमको तू देख सकता है, तेरे को विश्वास हो तो देखना हमको काल। तब वो व्यक्ति सुबह उठते ही आके देखते हैं एक ब्राह्मण पेड़ के नीचे ठहरा है, फिर अदृश्य हो गया है। सोचते हैं ये मन की भ्रम है, ये ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा स्वप्नों में तो कितना कुछ दिखता है। तो एक तो मजदूर बुला करके वो पेड़ को काट दिया। जो काट दिया, वो जो काटा है मजदूर, उसका उसी दिन उसका एक कन्या हजा होकर मर गई। ब्राह्मण का भी पुत्र कन्या हजा होकर मर गए तुरंत। और ब्राह्मण बड़ा पंडित था, विद्वान था, गूंगा हो गए, शब्द आवाज़ करना बंद हो गया मुँह से, और आवाज़ निकलना बंद हो गया। समाज में फिर उनको कोई पूछता नहीं था। ऐसे ऐसे इमली तला, इमली तला है ना, जमुना किनारे में इमली तला, इमली तला को वो एक डाली है, भी मोटा डाली है, उसको काटा था तो वहाँ से 7 दिन खून बहता था, खून बहता था एकदम। तब से वो वृक्ष सबको अभी भी सब कोई जाते हैं, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे वृंदावन के वृक्ष लता है। एक दिन गोसाई जी 84 कोष परिक्रमा गए हैं कामा परिक्रमा गए, तो वहाँ देखते हैं बहुत सारे वृक्ष है, पुराना वृक्ष है, वहाँ कीर्तन हो रहा है, जम के कीर्तन हो रहा है। जब गए कीर्तन बंद, तो गोसाई जी समझ गए कोई अदृश्य कोई महात्मा महापुरुष यहाँ विराजमान है। जाके कहते हैं आप कौन है, कृपा करके हमको दर्शन दीजिए, मैं आपका दर्शन चाहता हूँ, आप कृपा करके हमको दर्शन दीजिए। आप कौन है, इतना सुंदर मधुर कीर्तन कर रहे हैं, हमको धन्य कर रहे हैं, कृपा करके एक बार दर्शन दीजिए। तो देखते हैं एक जटाजूट धारी एक साधु महात्मा आविर्भूत हो गए। गोसाई जी दंडवत किए, प्रणाम किए। आप कौन है? बोलते ये जो वृक्ष देखते हैं ना, ये सब बड़े बड़े संत मुनि ऋषि आदि सब विराजमान है, हम भी वृक्ष रूप में रहते हैं। लेकिन आपको देख करके हमारा मन बहुत गदगद हो गया, आपको संभाषण करने के लिए हम आए हैं। मैं ही वृक्ष रूप में रहता हूँ। और ऐसा नहीं, और जितना वृक्ष देखते हैं ये सब वृक्ष जो है सब मुनि ऋषि विराजमान है। ये वृंदावन वास्तव सत्य, ये कोई कल्पना नहीं है। लेकिन हम तो धाम वास करते हैं, हमारे वृंदावन के प्रति ये चिन्मय बुद्धि है नहीं, ये आदर बुद्धि है नहीं, बहुत कमी है। ये धामापराध है, एक है नामापराध, एक है धामापराध। ये 2 अपराध वर्जित रह करके अगर भगवत शरणागत होकर के भजन किया जाए तो बहुत जल्दी वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है भगवत कृपा से। खैर हम कह रहे हैं, हम भी उस अपराधी एक अपराधी हैं, हम भी दूसरे के बात क्या कहें, हम खुद ही एक अपराधी है। एक संत अपराध, नामापराध, संत के प्रति अवमानना, संत के प्रति अनादर बुद्धि, गुरु अवज्ञा, गुरु का आदेश पालन ना करना, गुरु को प्रसन्नता के प्रति कोई नजर ना रखना, अपने शिक्षा अनुसार चलना, गुरु अपराध है। और सारी यह है संत अपराध, नाम अपराध के अंदर गिनती में आता है। नाम अपराध होने से उसका कोई मंगल नहीं होता है।
साधन भजन करके भी वो आगे कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। पहले नाम अपराध से वर्जित रह करके उसको भजन करना जरूरी है। और है धाम में वास करके धामापराध के अंदर नहीं, ये वृक्ष लता आदि ये सब चिन्मय है, ये सब मुनि ऋषि है, ऐसे भावना लेकर के इसके प्रति छेदन नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। कर पूजा के लिए पत्ता उत्ता तोड़ना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन काटना, उसको छेदन करना, अकारण उसको नष्ट करना, इसको अनादर बुद्धि माने ये पेड़ है, ये तो जंगल है, ऐसा नहीं, ऐसी भावना रखनी चाहिए। धर्मापराध विभाग में कितने है ये? धर्मापराध की भावना कितने है ये? अच्छा, और एक क्या है, नहीं ब्रज में जितना है सब राधा रानी के जन है, ये भावना। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, कीड़ा मकोड़ा आदि हम देखते हैं, सुअर है, यह है, कुत्ता है, यह है, लेकिन तुम उस दृष्टि से मत देखो, देखो जो ये राधा रानी के जन है, उनके प्रति अनादर बुद्धि मत करो, घृणा मत करो। काहे मन वचन से कोई प्राणी दुखी ना हो। यहाँ का जो संत है सब राधा रानी के शरणागत है, सब राधा रानी सबको अपना लिए हैं, तो अपना जाके धाम में वास कर रहे हैं, चाहे वो पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी कैसे भी हो, राधा रानी के धाम में है, राधा रानी उनको अपना लिए हैं, ऐसे जान करके उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अच्छा ना लगे, दोष दृष्टि आ जाए, दूर रहो, कुछ बोलो मत, दुखी मत करो, विरोध मत करो, ऐसा। यहाँ के ब्रजवासी है, उनके क्रिया मुद्रा तो समझना बहुत कठिन है, दोष दृष्टि आ जाएगी, ये हुई, लेकिन दूर रहो, दूर रह करके उनके प्रति ये समझना चाहिए कि ये भगवान की जन है, ये ब्रजवासी है, इनकी क्रिया मुद्रा जो है, इनकी स्वभाव का जो विचार, ये हमारे अगम्य है, हमारे समझ की बाहर है, जान करके दूर से दंडवत प्रणाम करना चाहिए। अच्छा लगे तो व्यवहार रखो, अगर दोष दृष्टि आ जाए तो दूर रहो, ऐसे। ये राज है, ये साधारण मिट्टी नहीं है, ये राज है, भगवान के ये चरण रेणु है। यहाँ भगवान इस धाम में प्रकटित होकर के लीला प्रकटन किए हैं, तो ये रस को भी ऐसे चिन्मय बुद्धि से माथे में लगाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ऐसा होने से फिर धामापराध मुक्त होता है। धामापराध मुक्त होने से फिर जाके वो बहुत जल्दी प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं। भगवान की लीला उनके भीतर बहुत जल्दी स्फुरित होती है। तो गोसाई जी ऐसे आचरण करके दिखा रहे हैं। एक बार गोसाई जी हाराबाड़ी के वहाँ वृंदावन में एक जगह कीर्तन हो रहा है, बहुत जम के कीर्तन हो रहा है। गोसाई जी आनंद में विभोर होकर नाच रहे हैं। एक सामने एक वृक्ष था, उसका एक शाखा कीर्तन के छंद से ऐसे ही नाच रहे थे। सब कोई देखे, अरे भाई ये वृक्ष ऐसे सही है क्या? बंदर ऐसे हिला रहा है, बंदर भी हिला सकता है क्या? हमारा भ्रम हो सकता है। अच्छा करके देखें, वो वृक्ष में कोई बंदर है ही नहीं। कीर्तन के छंद से वो डाली ऐसे हिल रहा था। ऐसे वृंदावन के ऐसे अद्भुत लीला है। ये एकमात्र भाग्यशाली जो है, जो भगवत शरणागत है, वो भक्त ये अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो साधारण के बोध के अगम्य है ये। ऐसा कहते हैं हमारे प्रेम सरोवर में एक वृक्ष था, वो अभी भी है, अभी भी है वहाँ। जो ये रहता था ना, रहता है जो सौदेव दास, उसके बगल में एक साधु रहते थे, वहाँ भजन करते थे। तो 3 दिन कहीं चले गए, 3 दिन कहीं चले गए। तो वृक्ष ने बोला, तू 3 दिन नहीं था, हम तो तेरे इंतज़ार में थे, तू कीर्तन करता था, मेरे को अच्छा लगता था, फिर तू पानी देता था यहाँ पेड़ के नीचे, तो उसी को हम पीते थे। 3 दिन ना रहने। तो बोलता, आप कौन है? बोलता, मैं तेरा ही बगल में वृक्ष रूप में रहता हूँ।
ऐसे हैं। तो ये वृंदावन की लीला है, उसका पार कोई नहीं पाया। एक कृपा साध्य अनुभव वेद्य, और कृपा भी उस पर होती है जो विनम्र होते हैं, दीनता से भरी हुई जिसकी हृदय अंतकरण वृत्ति होती है, सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति श्रद्धा, ऐसे जो भक्त हैं वो जल्दी वो कृपा को अनुभव करने में समर्थ होते हैं। एक बार गोसाई जी जमुना किनारे में चल रहे हैं, रात के समय है, अचानक दिख रहे हैं एक दिव्य महापुरुष, बहुत सुंदर, ज्योतिर्मय सुंदर, धरती से ऊपर चल रहे हैं, धरती से संपर्क है नहीं, ऊपर चल रहे हैं। देख कर के अभिभूत हो गए हैं, साष्टांग दंडवत के, प्रभु आप कौन हैं, प्रभु आप कौन हैं? बोलता मैं निमाय पंडित हूँ, मैं निमाय पंडित हूँ। तो गोसाई जी तो रो रहे हैं, गोसाई जी तो और फुट फुट के रो रहे हैं, प्रभु हम सुना है, हम पढ़े हैं, पद्मपियो से लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। बोलता अभी भी वो लीला कर रहे हैं, ठाकुर जी भी वो लीला करते हैं, महाप्रभु जी भी वो लीला करते हैं, लेकिन जो भाग्यशाली होते हैं, अंतकरण वृत्ति जिसका शुद्ध होता है, वो प्रभु की कृपा से अभी भी दर्शन करते हैं। तो प्रभु जी खूब आशीर्वाद किया है महाप्रभु जी। एक प्रश्न किया, प्रभु सही धर्म क्या है, सही धर्म क्या है, आप बताइए। धर्म का तो बहुत परिभाषा है, बहुत कुछ, ध्यान धारणा उपासना जप तप पूजा पाठ, कितना धर्म की नाना प्रकार दीख है। तो प्रभु ने कहा हरे नाम वो केवलम कलौ नस्ते गतिरन्यथा। कलि युग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। कलि युग में दूसरा कोई उपाय है नहीं, है नहीं, है नहीं, ऐसा कह करके अंतर्धान हो गए महाप्रभु। गोसाई जी तो भावाविष्ट चित्त हो करके आश्रम में आ गए। ऐसे अभी भी वो लीला करते हैं प्रभु। जब सनातन गोस्वामी वृंदावन आए तो सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने कहते, सनातन तुम जाओ, हमारे लिए भी एक स्थान रखना, हम भी आ रहे हैं वृंदावन में, हम भी वहीं रहेंगे। अभी भी महाप्रभु एक स्वरूप में वृंदावन में नित्य काल के लिए विराजमान है। जो प्रेमी भक्त हैं वो उनकी वो कृपा को अनुभव करने में समर्थ हो सकते हैं, जो देखने में आता है। ऐसे वृंदावन आए हैं, संत दर्शन, उनके जीवन जो है, वृंदावन में आए हैं, प्रेम उपासना, प्रेम तो प्राप्त कर चुके हैं, और नित्य लीला भी दर्शन करते हैं, नित्य लीला में अंश ग्रहण भी करते हैं। ना जाने और क्या क्या भाव, क्या क्या अलौकिक स्थिति है, वो तो हमारी चिंता के अगम्य है। मन बुद्धि के द्वारा उसका क्या निरूपण करके उनके संबंध में कुछ बोलना, ये तो एक मूर्खता है। लेकिन फिर भी संत दर्शन करना उनके एक जीवन के आदर्श है। देखा गया है साधक के लिए संत के प्रति एक निर्मल भावना, सच्च भावना, आदर बुद्धि। हम पहले ही कह दिए हैं, जो अगर तुमको पसंद ना हो दूर रहना, लेकिन संत के प्रति अनादर बुद्धि, दोष दृष्टि, हीन भावना ये नहीं आनी चाहिए। तुम्हारा पसंद ना हो तो दूर रहो, संपर्क में दूर रहने से होगा नहीं, मन में थोड़ा सा भी उनके प्रति अनादर बुद्धि अगर आ गया तो भगवत चरण में प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु हमारी बुद्धि खराब हो गया, हमारे बुद्धि की विपर्याय हो गया। देखो हमारे बुद्धि आज संत के प्रति इस तरह से अनादर बुद्धि आ गया हमारे भीतर,
ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, रो रो करके, भयभीत तो हो करके, लज्जित होकर के प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी बुद्धि को तुम निर्मल कर दो। संत कृपा से बहुत कुछ मिलता है, बहुत जल्दी साधन भगवत चरण प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं संत कृपा से। संत कृपा बिनु भक्ति न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत कृपा बिनु होगा नहीं। एक बार संत दर्शन का लालसा लेकर के गिरिराज परिक्रमा निकले हैं गोसाई जी। अचानक देखते हैं एक लंबा पतला दुबला, एक अस्थि के ऊपर, हड्डी के ऊपर एक चर्म का प्रलेप मात्र है और कुछ है नहीं, कंकाल, कुछ नहीं है। ऐसे संत तो कभी देखे नहीं है। अभी भी ऐसे ऐसे संत हैं गिरिराज तराटी में, वृंदावन में। कोई कोई भाग्यवान कभी कृपा करके ऐसे महापुरुष दर्शन देते हैं तो अलग बात है, लेकिन है, विराजमान है ब्रजमंडल में, अभी भी है। अच्छे अच्छे संत है, सभी हम जैसे नहीं हैं, अच्छे अच्छे संत हैं, विराजमान है। देखते हैं ऐसे एक लंबा पतला दुबला, सिर्फ कंकाल के ऊपर एक पतला चामड़ा का प्रलेप है, इतनी बड़ी बड़ी आंख है। ऐसे बुलाया गोसाई जी को। गोसाई जी के सबको छोड़ करके, बहुत भक्तों के साथ जा रहे थे परिक्रमा करने, उनको छोड़ करके गिरिराज तराटी के उधर एकांत में चले गए। साष्टांग दंडवत प्रणिपात किए हैं। प्रभु आप कौन हैं? नहीं, मैं यहाँ तो आनंद ले रहा हूँ। बस प्रभु से एक ही प्रार्थना की है, प्रभु तुम्हारे लीला दर्शन होता रहे और मुख में तुम्हारे नाम गुणानुवाद चलता रहे। बस ये प्रार्थना लेकर के प्रभु हमको कृपा करके रखते हैं। उनके लीला आनंद में हम निमग्न रहते हैं और मुख में उनके अखंड नाम हम रटते हैं। बस इसी में ही हम मग्न हैं। तो पूछे आप ये शरीर ऐसे है ना, बोलते हैं सब जितना वासना क्षीण होता गया और प्रभु की कृपा से हमारे समस्त शरीर, भौतिक पंचभौतिक शरीर भी ऐसा क्षीण होते गया। तो बात में बताए हैं जे हम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आए थे, हम उनका दर्शन किए हैं। अद्वैत प्रभु हरिदास ठाकुर से हमारा बहुत प्रेम था उस समय का, और हरिदास ठाकुर और अद्वैत प्रभु से हमारा बहुत प्रेम था उस समय से। मैं यहाँ प्रभु की कृपा से लीला रस में निमग्न होकर आनंद ले रहे हैं। उनको अच्छा लगा, बुला लिया, तो उनको चरण कमल दर्शन करके तो गोसाई जी कृतकृत्य मान रहे हैं अपने आप को। ऐसे ऐसे संत ब्रजमंडल में विराजमान है, पहचानना मुश्किल है। चेहरा देख करके, पोशाक देख करके, आभूषण देख करके वो पहचान होना मुश्किल है, क्योंकि साधुता है अंतःकरण वृत्ति। अंतःकरण को तुम कैसे देखोगे? ना उनके सानिध्य में जाने से तुमको पता चलेगा। अगर तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी चित्त शुद्धि है तो तुम पहचान लोगे। बोले कैसे पहचानेंगे? बोले जो जैसे खाता है ना, उसका मुख से ऐसे ही गंध निकालता है। प्याज खाता है, उसका पास बैठोगे तो प्याज का ही गंध निकलेगा। लहसुन खाता है तो लहसुन का गंध निकलेगा। शराब पीता है तो शराब का गंध निकालता है। ऐसा ही जो वस्तु जैसे सेवन करता है, उसका पास बैठने से ही तुमको ऐसा ही उद्गार मिलेगा। संत के पास बैठोगे तो हरि कथा छोड़कर कुछ बात करेंगे ही नहीं, कोई ग्राम्य कथा करेंगे ही नहीं। और उनके पास बैठने से एक शीतलता, एक स्निग्ध भाव, मन में एक शांति, मन में एक आध्यात्मिक चेतना की जागृति, मन में एक उद्दीपन ऐसे होना चाहिए। ये लक्षण के द्वारा तुम जान लोगे ये संत हैं। ऐसे एक दिन गोसाई जी जमुना किनारे भागते भागते जा रहे हैं, पंचकोशी परिक्रमा। सब भक्त लोग भी पीछे पीछे जा रहे हैं।
क्यों गोसाई जी क्यों ऐसे भाग रहे हैं जल्दी जल्दी? जा कर के देखते हैं एक क्षीण काया एक संत बैठे हैं और 2-4 भक्त भी बैठे हैं, सबको उपदेश कर रहे हैं, हरि कथा सुना रहे हैं, परिवेशन कर रहे हैं। गोसाई जी जान गए हैं ये अजाचक वृत्ति साधक है, किसी से मांगते नहीं है, भूखे प्यासे हैं। जाके कहते हैं महाराज एक निवेदन करूं? हाँ, बोले आदेश कीजिए, मेरे द्वारा कोई सेवा हो तो बताइए ना। आप भूखे हैं ना? बोले हाँ है। आप कितना दिन भूखे हैं? बोलते आज 7 दिन बीत गया। ठाकुर जी की इच्छा तो 7 दिन तो कुछ मिली नहीं है। अजाचक वृत्ति, अजाचक वृत्ति बहुत ऊंची वृत्ति होती है। ये सब साधक के लिए ये सहन करना मुश्किल है। गोसाई जी भी अजाचक वृत्ति थे, किसी से मांगते नहीं थे। एक बार भूखे प्यासे क्या करेंगे, 3 दिन भूखे प्यासे हैं, तो जमुना के रस लेके थोड़ा मुंह में दे करके जमुना रस खूब करके पी लिए हैं, भूख के मारे, किसी से मांगते नहीं थे। अंतिम समय तक महाप्रभु भी ऐसे उपदेश करके गए हैं, वैष्णव भैया कारो किछु न मांगिबो, अजाचक वृत्ति किंबा 7 फल खाइबो। वो तो वैष्णव होकर किसी से हाथ पसरना नहीं चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, दरिद्री आ जाए, उसको सहन करना पड़ेगा। सहन करना ही तो साधना है। साधना क्या है? सहनशीलता साधना। साधना मैंने प्रैक्टिस करना। क्या प्रैक्टिस करोगे? मैंने सहनशील बनो, सुख दुख को समभाव कर लो, हर्ष विषाद मान अपमान शीत उष्ण लाभ हानि ये समभाव कर लो, यह है साधना। सम दुख सुख सस्त समलुष्ट सकांचन प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान है तुल्ला तुल्य मित्र विपक्षयो सर्वरम्भा परित्यकी गुणातीत शौच। इसको समभाव कर लो। समशत्रु च मित्री च तथा मान अपमान शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट जिनक नचित अनिकत स्थिर भक्तिमान जह स्वामी प्रियो, वो मेरा प्रिय होता है। वैष्णव भैया करो किछु ना मांगी, वो वैष्णव हो करके किसी से कुछ मांगना नहीं, हाथ पसरना नहीं। प्रभु इसमें कष्ट पाते हैं। कहते हैं मेरा भक्त हो के मनुष्य के करे आशा, क्या है उसकी विश्वासा? जो मेरा भक्त है मेरा आशा करेगा, जगत का आशा क्यों करेगा? क्या मेरे प्रति भरोसा नहीं है? अगर मेरे प्रति भरोसा नहीं है तो तुम क्या भजन करोगे? हमारा तुम्हारा भरोसा ही है नहीं है? बोले कष्ट तो होता है, कष्ट सहन करना ही तो साधना। तुम कष्ट स्वीकार नहीं करोगे, खाओगे पियोगे मस्ती में, सब खाना पीना रहना हर प्रकार का सुविधा रहेगी, तब जाके तुम भजन करोगे। बोले ऐसे होना संभव नहीं है। कष्ट को तो सहन करना ही पड़ेगा, और कष्ट सहन करने का नाम ही है साधना। कष्ट को सहिष्णुता, कष्ट सहना। किसी से मांगना प्रभु पसंद नहीं करते, हाथ पसरना किसी भी अवस्था में। हाँ, अभी आश्रम मंदिर चलाने के लिए खर्चा चाहिए, कुछ चाहिए, फिर भी चाहिए बंद हो जाए आश्रम, ताला लग जाए, भिक्षा करने निकलेंगे झोली लेकर के, राधेश्याम करेंगे, हमारा रोटी तो 2 टुकड़ा मिल ही जाएगा। लेकिन खबरदार कहीं किसी से हाथ पसरना नहीं, ये बहुत गंदा स्वभाव है। साधु के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। संत अनपेक्षा मच्चित्त प्रशांत समदर्शिन निर्मम निरंकार निर्द्वंदा निष्परिग्रह, एक लक्षण है संत का। निष्परिग्रह, परिग्रह करना माना है, गृहस्थी के लिए नहीं। ये सब फिर गृहस्थी ना समझे जो हमारे लिए भी माना ना। जो घर छोड़ के आए हैं, भगवत शरणागत होकर के भगवत चरण में समस्त को समर्पण करके आए हैं, उनके लिए हाथ पसरना माना है। वैष्णव भैया कारो किछु ना मांगी, वो अजाचक वृत्ति, इसको कहते हैं अजाचक वृत्ति। जांचा नहीं करेंगे, जो मिल गया खा लिया। किंबा शाक फल खाई, वो जंगल में जो शाक पत्ता जो भी मिलता है उसको तुम खा लो। फिर महाप्रभु देखते हैं ये तो बड़ा कठिन है कली युग में, ऐसा साधन करने से तो फिर तो भजन ही छूट जाएगा। कली युग में मुश्किल है, जंगल नहीं है, वन नहीं है, फल मूल है नहीं, क्या खाएगा ही?
हम्म? हम्म? तब वैष्णव भैया करे नाम संकीर्तन, मांगिया जाचिया करे उदर भरण। बोले बस ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो कर नहीं सकते हो तो इतना करो, किसी हाथ पसारना नहीं, सिर्फ 2 टुकड़ा रोटी अपने उदर भरण के लिए जितना चाहिए इतना तुम मांग सकते हो, इससे अधिक नहीं, और कुछ नहीं है। उदर भरण के लिए जितना तुम्हारा जरूरत है मांगिया जाचिया करो, उदर भरण। उदर भरण नहीं, आश्रम बनाना नहीं, मांगिया मांगा जाचा करके आश्रम बना रहे हैं और कुछ क्या 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 संकल्प विकल्प लेकर के क्या कुछ करना चाहते हैं, ये तुम्हारा काम हमारा काम नहीं है। ये गृहस्थी लोग करेंगे, जो निर्माण कार्य जो है वो गृहस्थी लोग करेंगे। साधु के लिए निर्माण माना है, गृहरंभा ही दुखाय। साधु कोई गृह निर्माण, मंदिर निर्माण या आश्रम निर्माण नहीं करेंगे, ये निषेध है। गृहरंभा ही दुखाय, अगर तुम करोगे तो दुख पाओगे। ऐसे तो बोलते हैं आज तो 7 दिन तक हमको तो कुछ मिला नहीं है, लेकिन प्रसन्न चित्त है। गोसाई जी जान गए, पहले ही जान गए, इधर भागते भागते आए, भक्तों लोग आए पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते, जाओ जल्दी जाओ प्रसाद ले आओ। अब देखो ये 7 दिन भूखी प्यासे इसे मांगते नहीं, जमुना किनारे में पड़े हैं, जल्दी इनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करो। तो भक्त लोग भागते 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 गए, जाकर के प्रसाद लाए हैं, प्रसाद उनके सामने पावाए, बहुत तृप्त होकर के संत आशीर्वाद किए हैं। ऐसे ऐसे संत ब्रजमंडल में ऐसे ऐसे संत पहले और ऐसे थे, अभी तो नाना प्रकार सुविधा होने के कारण अभी तो खूब दान धन खूब होता है। पहले दान धन ऐसा था नहीं, कोई सेठ फेट ऐसा था नहीं। हम लोग जब 40 साल पहले आए थे ना, माधुकरी करते थे, भिक्षा में रोटी नहीं मिलता था, पेट भरता नहीं था, पेट भरता नहीं था, किसी को कहने का कुछ था नहीं, आश्रम से एक रोटी मिलता नहीं था, देते नहीं थे, जानबूझ करके देते ही नहीं। भिक्षा करके खाओ मत खाओ ये तुम जानो, तुम्हारा मामला है, आश्रम का मामला नहीं, गुरु का मामला नहीं, गुरु तुमको पालन पोषण नहीं करेंगे। हमारे लिए रहने का घर भी नहीं था, जो ये घर तुम रहोगे ना, कहीं रहो, इच्छा है रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से, रास्ता मापो, जंगल में रहो, भजन करो। बोले सेवा, हाँ सेवा करो, सेवा रहोगे तो सेवा करना पड़ेगा, लेकिन सेवा करो इसका मतलब ये नहीं सेवा करते रहो और आश्रम तुम्हारा खर्चा चलाएंगे, खाना पीना रहना, ये नहीं चलेगा। तो भिक्षा में रोटी नहीं मिलता था, साग का तो नाम निशान नहीं था, डिब्बा लेते ही नहीं, डिब्बा था ही नहीं। माधुकरी जाते थे, क्यों साग मिलता नहीं है, डिब्बा क्या करेंगे, ढोना बेकार, सूखा रोटी, उसी को पानी में डुबो करके। हम तो काजी ज्योतिपुरा में माधुकरी करते थे, उधर गिरिराज पर कहाँ जाते थे, एक तो दुकान था, एक पंसारी का दुकान, उस दुकान से हरी मिर्च माधुकरी करते थे। राधे श्याम, मामा क्या चाहिए, 2 मिर्ची दे दो, क्या करके रोटी खाना है, अब ऐसा तो खाया नहीं जाता है, कम से कम 2 मिर्च होने से कम चलेगा। मिर्च 2 मिर्च दे देते थे, अरे मान लो अमृत मिल गया, 2 मिर्च मिल गया माने अमृत मिल गया। कभी कभी कोई कारणवश दुकान बंद है तो इतना माने मन दुखी हो जाता है, आज तो मुश्किल हो गया, मिर्च तो नहीं है, आप खाएंगे कैसे भाई, वो तो सूखा रोटी कहाँ तक भीतर जाएगा। ऐसा मिर्च, ऐसे दिन व्यतीत किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं जो इसलिए कोई कष्ट था मन में ना, आनंद, ऐसे ही तो होना चाहिए, साधु के जीवन तो ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए कभी मन में ऐसे कष्ट महसूस नहीं हुआ, अरे खाने नहीं मिला, खाने का नहीं, साग नहीं, कुछ नहीं, हाय हाय, नहीं, ऐसा नहीं। गुरु कृपा से मन प्रसन्न था, मन बहुत सुंदर प्रसन्न रहता। तो उस समय तो ऐसी स्थिति नहीं थी, अभी तो बहुत स्थिति बदल गई है। अभी तो दान दक्षिणा जहाँ जाओ, भंडारा तो कितना खाओगे, भंडारे एक दिन 3, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तुम्हारा, कोरोना के कारण साधु संत भंडारा होता नहीं है, लेकिन कितना भंडारा खाओगे, खाओ। जिब्भा लालसाए जाए इति उति धाय, शिष्णुदार परायण कृष्ण नहीं पाए, हमारा महाप्रभु का है। जीव का लालसा से जो इति उति धाय, इधर उधर भागता है,
कृष्ण उदर परायण, कृष्ण नहीं पाए, उसके लिए कृष्ण भक्ति कृष्ण प्राप्ति होना संभव नहीं है। जदृच्छलभ संतुष्ट दंधातीत विमर्श, जैसे मिल जाए उसी में संतुष्टि, ऐसे होना चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। जो मिल जाए ठीक है, शरीर को देने के लिए, लेकिन अभी समय बदल गया है, अभी समय का परिवर्तन आ गया है, क्या किया जाए। तो गोसाई जी वहाँ से फिर चले। एक दिन कीर्तन हो रहा था, एक जगह भंडारा, बहुत साधु संत लोग कीर्तन कर रहे हैं। वहाँ कीर्तन हो रहा था, सुधामय वृंदावन जमुना पुलिन, ये धुन गा रहे थे। और गाते 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 एक संत ऐसे विभोर हो गया जो एकदम हाथ पांव छोड़ करके जैसे प्राण निकल गया। 3 दिन हो गया, गोसाई जी देखते रहे, ऐसे ही पड़े हैं, 3 दिन बेहोश होकर पड़े हैं। कैसे प्रेम, हम लोगों को तो आँख पे एक बूंद आंसू नहीं आता, कहाँ से आएगा। हृदय कठिन है, विषय लालसा, विषय वासना, भोग स्प्रिया हृदय को दूषित करके रखा है। कामना कलुषित चित्त वृत्ति, विषय अभिषित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। जिस हृदय में विषय के प्रति लालसा है, उस हृदय कृष्ण भक्ति होना मुश्किल है। विषय लालसा, बाग गदगदया द्रवत चित्त बिना, बिना आनंद श्रुकलया कथम सिद्धि विनाशाय। श्रीमद् भागवत कहते हैं। मेरे पहले तो चित्त शुद्धि होनी चाहिए, फिर तो भजन, वो तो प्रेम भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारे चित्त शुद्ध है, उसका लक्षण क्या है? किस लक्षण के द्वारा हम ये समझ पाएंगे कि हमारे चित्त शुद्ध हुआ है? हम तो तृप्त हैं, हम भजन करते हैं, 3 लाख नाम करते हैं, इतना नाम करते हैं, हम तो भजन करते हैं, खूब तृप्त है, शांति है, अच्छा है। अरे यह तृप्ति कहाँ? कौन सा वस्तु तुमको मिल गया है? तुम अभी शांत होकर चुपचाप बैठे हो, तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी जलन नहीं, तुम्हारा थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं। हमारा मनुष्य जीवन बीते जा रहा है, हमारे दुर्लभ मानव जीवन बीते जा रहा है, हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, हमारे अंदर कोई भावना का परिवर्तन नहीं। वही रुचि, वही खाना पीना अच्छा लग रहा है, वही गपशप अच्छा लग रहा है, वही परनिंदा परिचर्चा अच्छा लग रहा है, वही दोष दृष्टि, इसमें हम तृप्त हैं, हम समझ गए हम भगवत भक्त हो। अरे चुप रहो, अभी शांत रहो, उतना सहज नहीं है। बाग गद गद या द्रुपद चित्र सबिना, कथा शब्द बंद हो जाएगा हरिनाम करते करते। द्रुपद चित्रसा, चित्तवृत्ति द्रवीभूत हो जाएगा, एकदम प्रेम में विगलित हो जाएगा, भगवत चिंतन करते करते, भगवत नाम करते करते। बिना आनंद अश्रु कलया, अश्रु प्रवाह धारा बहेगी कृष्ण नाम में। कथम सिद्धि विनाश है, तुम्हारे चित्त शुद्ध हुआ है हम कैसे जानेंगे? भगवत कहते हैं तुम्हारे चित्त शुद्ध हुआ है हम कैसे जानेंगे? अरे उस लक्षण तो बताओ, मतलब तुम्हारा चित्त शुद्ध हुआ है अभी तक। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए उपाय तो अवलंबन करना चाहिए ना, और विषय से, शरीर देह संबंधी, संसार संबंधी विषय वस्तु से दूर रहने का चेष्टा, सत्संग में रहने का चेष्टा, निरंतर हरि नाम भगवत कीर्तन एकांतवास, इसमें रह करके प्रभु के चरण में विनम्रता के साथ व्याकुलित चित्त हो करके, बड़ भयभीत हो करके प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु अभी तक हमारा चित्त शुद्ध हुआ नहीं, अभी तक तुम्हारे नाम में हमारी रुचि हुई नहीं, अभी तक तुम्हारे चिंतन होती नहीं है, प्रभु हमको उद्धार करो। भय भी तो होना चाहिए। जैसे एक पेड़ में पक्षी एक घोंसला बना लिया है, आप किसी ने काट रहा है पेड़ को, ठकांग 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 आवाज हो रहा है, और पक्षी भयभीत तो होकर ची 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 करके बकता डोलता है, जब तो हमारा घर नष्ट हो जाएगा। ऐसा ही काल तुम्हारा जीवन रूपी ये जो शरीर है, इसको अपहरण करके ले जा रहा है।
हैं, और तुम अभी तक चुपचाप बैठे हो। कोई गारंटी थोड़ी है हम 100 साल जिएंगे, किस भरोसा में तुम निश्चिंत होकर अभी तक बैठे हो। भरोसा नहीं करना जो हम 100 साल जिएंगे, अभी बहुत जिएंगे, क्या है पीछे भजन कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है। दुर्वता चित्र सबिना बिना आनंद कलया कथम सिद्धि विनाशय। तो गोसाई जी देखो देख रहे हैं, 3 दिन पीछे आए हैं, आकर के उनके छाती में माथा रख करके सुन रहे हैं, भीतर में कीर्तन हो रहा है, सुखमय वृंदावन जमुनापुरी, सुखमय वृंदावन जमुनापुरी। फिर वहीं पर शरीर त्याग दिए वो साधु। ऐसे ऐसे संत जीवन चरित वृंदावन में, ये देख करके भी हमारे अंदर प्रेरणा नहीं आती है। हम निश्चिंत होकर, बेशरम होकर के, निर्लज्ज होकर के अपने को साधु मान रहे हैं, तृप्त मान रहे हैं, प्रसन्नता है हमारे अंदर, आनंद है। कोई कोई पूछते हैं आनंद है ना, अरे आनंद क्या आनंद, जब तक अभी तो संसार चक्र में घूम रहे हैं, यहाँ दुखमय सागर है, दावानल पीड़ित हो रहे हैं, यहाँ आनंद कहा तुम आनंद शब्द कैसे तुम व्यवहार कर रहे हो। आनंद है ना, आनंद तो तभी होगा जब हम ठाकुर जी के चरण प्राप्त करेंगे, जब जिस दिन वो प्रेम प्राप्त करने के बाद ठाकुर जी की सान्निध्य हमको मिल जाएगी, उसी दिन जा कर के हम शांत हो जाएंगे, उसी दिन ही वो आनंद कहेंगे, हाँ हम आनंद है, हम आनंद है। अभी कहाँ आनंद, यह आनंद नहीं, ये माया है। अगर तुम यहाँ आनंद देखते हो तो समझ लेना ये माया है, ये माया है, ये आनंद तुमको फंसा के रखा है। एक सिद्ध महात्मा आए हैं वृंदावन में, बहुत नाम है उनका। अब सिद्ध बोलने से तो बहुत प्रकार का सिद्ध है। सिद्धि शब्द का माने क्या है, क्या कहते हैं सिद्ध महात्मा, वो सिद्ध महात्मा, वो सिद्ध है। सिद्ध शब्द का क्या है, कोई भी कर्म जब हम करते हैं, चेष्टा करते हैं, उसमें जब सफलता प्राप्ति होती है तो उसको हम कहते हैं ये कर्म इसका सिद्ध हो गया। तो सिद्ध बहुत प्रकार का है, भूत सिद्ध, प्रेत सिद्ध, बेताल सिद्ध, तंत्र सिद्ध, जोग सिद्ध, ये बहुत प्रकार का सिद्ध है। कौन सा सिद्ध, सिद्ध शब्द का माने क्या है, सिद्ध माने क्या है, सिद्ध बोलने से हम क्या समझते हैं। जिस स्थिति में जाकर साधक अपना स्वरूप बोध करते हैं, भगवत तत्व जान जाते हैं, भगवान कृपा करके उसको स्वरूप बोध करा देते हैं, जिस स्थिति में जाने से साधक का कभी किसी अवस्था में पतन नहीं होता है। जद्गत्ता न निवर्तन्ते तद्धम परमं मम। जिस स्थान प्राप्त करने से जीव कभी फिर दोबारा इस संसार में, मृत्युमय संसार में लौट के नहीं आता है, वह है निरापद भूमि, वह है सिद्ध। ऐसा सिद्ध थोड़ी होता है, सिद्ध बहुत प्रकार का होता है। ऐसे वृंदावन में खूब प्रचार हो गया, एक सिद्ध महात्मा आए हैं। गोसाई जी तो सरल स्वभाव, साधु देखने से वो बहुत ही सम्मान करते हैं। दर्शन करने के लिए स्वयं को पहुँचे हुए संत, निरापद भूमि में पहुँचे हुए संत हैं, जिनका जड़ चेतन ग्रंथि खुल गया है, भगवत सान्निध्य प्राप्त कर चुके हैं, भगवत तत्व विदित हो गए हैं, जान गए हैं समस्त तत्व को। फिर भी बालकवत कोई संत कहीं आ जाते हैं, उनको दर्शन के लिए जाते हैं। वो ऐसे सुने हैं, एक सिद्ध महात्मा आए हैं वृंदावन में, वो बहुत कुछ अद्भुत अलौकिक दर्शन कराते हैं। गोसाई जी भी गए हैं, चलो भाई ऐसे महात्मा अलौकिक दर्शन कराते हैं, तो गए हैं महात्मा के पास। महाराज आपके पास आए हैं, कृपा करके हमको कुछ दर्शन कराइए। तो बोलता हाँ ठीक है,
आपके ऊपर हम प्रसन्न हैं, आपको हम दर्शन कराएंगे। जानते हैं इनका बहुत चेला चीटी है, बहुत प्रसिद्धि है, और वो है भूत सिद्धि। हैं भूत सिद्धि माने ऐसे भूत सिद्धि, भूत ही भगवान का रूप धारण करके आते हैं। हाँ भूत। तो बोलता आप यहाँ एक अंधकार घर में ले गया, आप बैठिए, सामने देखते रहिए, आपको हम भगवत दर्शन कराएंगे। गोसाई जी तो बैठे हैं, अचानक विष्णु मूर्ति, चतुर्भुज विष्णु मूर्ति प्रकट हो गए। भगवान के जब मूर्ति भगवान प्रकट होते हैं ना, तो हृदय गदगद हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। उनके अंदर जो ये करुणा शक्ति है, वो आकर के साधक के हृदय को विगलित कर देते हैं। जब भी दर्शन होता है, साधक उसको धारण करना मुश्किल हो जाता है। वो करुणामय स्वरूप, वो दिव्य आनंदमय स्वरूप, वो गुणातीत मायातीत स्वरूप, वो स्वरूप दर्शन करने से जीव का अंतरात्मा विगलित हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा कोई भाव नहीं, देख रहे हैं। तो गोसाई जी सोचते हैं भाई भगवत स्वरूप प्रकट हो गए हैं, भगवत दर्शन दे रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर कोई परिवर्तन नहीं, कोई झलक नहीं, कोई आनंद की झलक नहीं है, कोई रोमांच नहीं। ये कैसे भगवत दर्शन? तो कुछ ही संत हैं, इसमें दाल में तो कुछ काला मालूम होता है, कैसे भगवत। अब ये क्या चतुर्भुज है, लेकिन शंख चक्र गदा पद्म जो है ना, ये चिन्ह उनमें है नहीं, बस चतुर्भुज ही है। तो क्या किया है, अब नाम जप शुरू कर दिया है, अजपा। अजपा जप शुरू किया है। धीरे 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 आपको जो चतुर्भुज मूर्ति वो कांपना शुरू कर दिया, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर नीचे छटपटाना शुरू कर दिया, फिर वो जो तांत्रिक वो तो घबरा गया। वो कहते हैं महाराज छोड़ दीजिए, महाराज छोड़ दीजिए, महाराज छोड़ दीजिए, महाराज छोड़ दीजिए, हमसे बहुत गलती हो गया। आप वो चतुर्भुज मूर्ति तो चले गए, अब वहाँ प्रेत मूर्ति छटपटा रहा है, मिट्टी में लोटपोट खा रहे हैं, ची 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 कर रहे हैं। तो जा करके वो जो तांत्रिक है वो आकर के उनके पांव पड़ गए, महाराज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आपके सामने हमारी करामती चलेगा नहीं, आप तो पूछिए संत हैं, हमको मालूम नहीं था। तो गोसाई जी बहुत फटकारे, तुमको शर्म नहीं आता है? तुम इस तरह से रंग तमाशा दिखा करके साधारण मनुष्य को तुम लूटते हो, ऐसे भगवत दर्शन करा करके सब जानते सिद्ध महात्मा, और वो पैसे तो भूत सिद्धि के भूत को भगवान बना देते हैं ऐसे। तो बोलते हैं नहीं महाराज ऐसे नहीं है, हम पैसा तो लेते हैं लेकिन इसको हम दान दक्षिणा आदि गरीब दुखी का सेवा इसमें लगाते हैं महाराज, हमसे गलती हो गया महाराज, क्षमा कर दिए, छोड़ दीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, तुम इस तरह से और ठगना नहीं, ये बहुत खराब चीज़ है, ऐसे उचित नहीं है मनुष्य को भ्रमित करना, मनुष्य का धर्म भावना में तुमने इस तरह से तुम कुठाराघात कर रहे हो, ये बहुत ही अन्याय है। बोल के गोसाई जी चले आए हैं। फिर वो तो भयभीत तो होके तांत्रिक वहाँ से चले गए उसे सिद्धाई लेकर के, ऐसे ऐसे सिद्धाई है। तो गोसाई जी अब प्रेम से भजन कर रहे हैं वृंदावन में। इतना में परमहंस जी आए, आके कहते हैं कि तुमको अब जाना पड़ेगा, लौट के जाना पड़ेगा। तो कहते हैं गुरुदेव हमको यहाँ अच्छा लग रहा है, हम यहाँ भजन करने आए हैं, संक्षिप्त जीवन है, हम जुगल लीला विलास चिंतन में हम इस तरह से आनंद ले रहे हैं, कहाँ जाएंगे? बोलता है नहीं, तुम जिस कर्म के लिए आए हो उस कर्म करना तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम ऐसे आनंद लीला आस्वादन करने के लिए नहीं आए हो। ये आनंद लीला का स्रोत साधारण जीव के अंदर भी तुमको प्रवाहित करना है, तुम उनको कृपा करके उनको भी भगवत सान्निध्य प्राप्त कराने के लिए तुमको आगे चलना पड़ेगा। तुम बिना और दूसरा कोई नहीं कर सकता है, तुम भगवान के आदिष्ट पुरुष हो। जीव जो भी करते हैं सब भगवत इच्छा से।
ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जन तिष्ठते भ्रमयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। भगवान सबके भीतर बैठ करके यंत्र रूढ़ पुतला जैसे नचा रहे हैं। चाहे कैसे भी हो, कैसे सामर्थ्य हो चाहे असामर्थ्य हो, सभी भगवत इच्छा के अधीन है। स्वतंत्र इच्छा के द्वारा चाहे वो सिद्ध भी क्यों न हो, लेकिन वो भी भगवत इच्छाधीन, स्वतंत्र नहीं है। लेकिन हम लोग अपने को स्वतंत्र मानते हैं, हम कुछ कर लेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं तो क्या करेंगे? बोलते हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तुम सर्वत भाव से उनके शरणागत हो जाओ, देखते रहो प्रभु क्या करते हैं। प्रभु की इच्छा ही अपना इच्छा जान करके उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिला दो। स्वतंत्र इच्छा मत रखो। स्वतंत्र इच्छा हमको ये करना है, वो करना है, ये नहीं। जो प्रभु की इच्छा वही होगी, ऐसे जानकर शुभाशुभ कोई भी परिस्थिति सामने आ जाए उसको जानना चाहिए, ये प्रभु की इच्छा जान करके शांत रहना चाहिए। ऐसे समर्पित होने से फिर भगवान उसके हर स्थिति में उसको रक्षा करते हैं। तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्त शाश्वतम। उनकी कृपा से तुम वो परम शांति पद प्राप्त करोगे, तुम्हारी चेष्टा के द्वारा होना संभव नहीं है। तत्प्रसादात्, उनकी कृपा। तो क्या कर सकते हैं? बोलते तमेव शरणं गच्छो, तुम सर्वत भाव से उनके चरण में शरणागत हो जाओ। शरणागत माने क्या है? नहीं, हर स्थिति में उनकी इच्छा ये संपादित हो रहा है। अच्छा है, बुरा है, जो भी स्थिति आती है, ये प्रभु की इच्छा जान करके शांत रहना चाहिए। इसको कहते हैं समर्पण। सर्वस्व चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्त स्थितिरिगणम अपहनंच सर्वैर अहम एव वेद वेदांत कृत वेद विदिप च अहम। भगवान इतना तक कह दिए हैं, तुम तो समझ रहे हम बहुत कुछ कर लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारा हाथ में कुछ नहीं है। सर्वस्व च अहं हृदि सन्निविष्ट, सबके भीतर मैं ही बैठा हूँ। मत्त स्थितिर्ज्ञानम अपहनंच, हमारे द्वारा ही तुम्हारी जो स्मृति, तुम्हारे जो ज्ञान, ये मेरे द्वारा ही होता है। विकास होता है, लुप्त होता है मेरे ही द्वारा। अपहनंच, ये नष्ट भी होता है मेरे द्वारा। सर्वैर अहम एव वेद, वेद में जो कहे गए हैं, मैं ही वेद के एकमात्र ज्ञातव्य वस्तु हूँ, विषय हूँ। और वेदार्थ परिज्ञाता भी मैं हूँ, और बुद्धि वृत्ति में रह करके वेदार्थ मैं अनुभव कराता हूँ, मैं ही करता हूँ। इसीलिए भगवत शरणागति, इस शरणागति होने से साधक निश्चिंत हो जाता है। तब तक चिंता, जब तक कोचित्तपन, जब तक अपना कोचित्तपन रहता तब तक चिंता, हाय हाय क्या होगा, क्या होगा, ये हुआ नहीं, वो नहीं, वो हुआ नहीं। क्या होगा? होगा जो राम रच राखा, प्रभु की इच्छा वही होगी। तो साधक शांत हो जाता है। भगवान भी उस समय हर स्थिति में साधक को उस समय रक्षा करते हैं, निश्चिंत हो जाता है। भजन करते करते निश्चिंत होता ठीक है न। देखो, भजन के विषय तो निश्चिंतता आते नहीं, निश्चिंतता, लेकिन जागतिक विषय, भजन के विषय ना, ये तो निश्चिंत होता ही नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, साधक निश्चिंत कहाँ? उसे पल पल, क्षण क्षण उसके भीतर उत्कंठा, व्याकुलता, हाय हाय हमारा समय बीते जा रहा है, अभी तक मिला नहीं है, ये उत्कंठा। लेकिन जागतिक विषय, जागतिक कोई वस्तु समागम में आनंद नहीं, कोई वस्तु नष्ट होने से कष्ट नहीं, जागतिक विषय शांत हो जाता है। भगवत विषय तो होता ही नहीं। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जा करके उत्कंठा, व्याकुलता, तो उत्तरोत्तर वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर ऐसे नहीं बढ़ता है तो समझना चाहिए ये दुर्लक्षण है साधक के लिए।
हम भजन कर रहे हैं, हमारे अंदर व्याकुलता नहीं, उत्कंठा नहीं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं और निश्चिंत होकर के दिन बिता रहे हैं, ये बहुत दुर्लक्षण है। भगवत कृपा के लक्षण क्या है? उत्तर उत्तर व्याकुलता उत्कंठा वृद्धि होगी, चिंता होगी, हमारा समय बीते जा रहा है, हमारे अनमोल समय बीते जा रहा है। किसी अवस्था में इसको हमको नष्ट नहीं करना है। ऐसे जानकर कायमन वचन से भगवत अनुशीलन करने के लिए प्रयत्न करते हैं साधक। ऐसा होना चाहिए। वो चिंता तो रहेगी, लेकिन निश्चिंतता माने जागतिक विषय, जागतिक विषय। एक साधु है, बहुत सारे सामान सट्टा उनके पास आता है। अब कहाँ तक मना करेंगे, भैया मत लाना मत लाना मत लाना। ये भी एक उपाधि हो जाती है। चावल ला रहा है, दाल ला रहा है, कपड़ा ला रहा है, ये ला रहा है, तो साधु देखते कहाँ तक मना करेंगे, पटक दो, ये रहने दो, सारा फिर दान कर दो। क्या कौन मुँह मरेगा, ये मतलब ये दिए नहीं, ऐसे नहीं, हम छुएंगे नहीं, छूते नहीं, ये सब झंझट में मत पड़ो, रहने दो, जाने दो, फिर सेवा में लगा दो। सेवा में ना लगा तो फेंक दो। तो साधु ऐसा घर भर गया, चोर आया, रात को बहुत सारे सामान सट्टा है, चोर आके तो सब सामान सट्टा गठरी गुठरी बंद करके ले जा रहे हैं, और साधु का जो बहिर्वास है उसको भी ले लिया। बहिर्वास पानी इसको भी दे, लेके जा रहे हैं रात के समय, और बाबा नाच रहे हैं बाहर आकर के, अरे अभी भी हमारा लाभ है, अभी भी हमारा लाभ है, तू हमारा क्या लिया, हमारा तो कुछ लिया ही नहीं, असल वस्तु तो तूने लिया ही नहीं, तो जानता ही नहीं क्या है। तो चोर लोग भाग के, भाई कहीं दुबका के रखा है रुपया धन, आए है बाबा, क्या है तुम्हारे पास धन, अभी भी तुम्हारे पास धन, वो हम जानते नहीं है, बताओ कहाँ धन रखा है गाड़ के। बोलता है मूर्ख, देख ये जो कोपिन तू छोड़ के गया है ना, ये भी हमारा लाभ है, ये भी हमारा साथ नहीं जाएगा। तो बहिर्वास तक ले गया, लेकिन कोपिन भी ये एक्स्ट्रा है, ये भी हम जाते समय इसको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमारा क्या ले गया, हमारा तो कुछ था ही नहीं, ये शरीर तक हमारा नहीं, तो क्या ले गया हमारा, हमारा असली निजी वस्तु जो है वो तो तेरे को पता ही नहीं, तो बताओ वो वस्तु क्या है, बताओ। तो बोलता काला ना, काला ना, आज ले जाइए घर, काला ना। काला है चोर, 4-5 चोर जो इकट्ठा, बताओ वो धन कहाँ। तो बोलता पागाली हरि भजन, इससे बढ़कर परम धन कुछ है ही नहीं। ये हरि भजन, ये धन एक बार मिल जाए तो सब धन धूल समान। पागल कहीं के। तो वो लोग साधु संग से उनका मन परिवर्तन हो गया, तो उनको फिर मंत्र दे दिया, तो भी चोरी चौपटी भूल करके वो भी भजन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं साधक। कोई वस्तु नष्ट होने से कष्ट नहीं, कोई वस्तु समागम में भी उनका कोई आनंद नहीं। तो गोसाई जी वृंदावन में है, अब गुरुदेव कह रहे हैं तुमको जाना पड़ेगा, तुम्हारा जो गुरु प्रदत्त जो कर्म है, जिस कर्म के लिए तुमने आए हो संसार में, वो कर्म तुमको करना पड़ेगा। जगत उद्धार के लिए तुमको ये प्रेम धन जो वस्तु तुमने प्राप्त की हो, इसको वितरण करना पड़ेगा, तुम चाहो। तो श्री गोसाई जी गुरु आदेश स्वीकार करके वृंदावन छोड़ के सीधा आए हैं कलकत्ता। कलकत्ता में आए हैं, अब उनके उल्टा स्थिति, पहले जैसे स्थिति नहीं, अब तो जान गए हैं, पहुंच गए हैं। और पहले ब्रह्म समाज में था एक कल्पित धर्म, सुन करके किताब पढ़ करके बोलते थे, सबको समझाते थे। अभी तो वो स्थिति नहीं, अब तो समझ गए हैं। जब समझे नहीं थे तब तो समझाते थे, अब समझ गए हैं, अब मुंह बंद हो गया, अब क्या समझाएंगे। ब्रह्म समाज में जब समझते नहीं थे तब तो समझाते थे, जैसे हम लोग समझ नहीं है तो खूब समझाते हैं, समझ जाता है तो मुंह बंद हो जाता है। तो आप समझ गए हैं, आप उनके द्वारा तो प्रचार कार्य होता नहीं है,
वहाँ जाते हैं प्रचार करने के लिए। बस वहाँ तो भक्ति मार्ग का कथा कहते हैं, भक्ति की कथा कहते हैं, जुगल लीला की कथा कहते हैं, भगवान के प्रेम की कथा कहते हैं। ब्रह्म धर्म ये चलता नहीं है। ये ऐसे देख करके ब्रह्म समाज में सब बोले नहीं ये बेकार, ये अब हमारे ब्रह्म धर्म प्रचार के लिए अब गोसाई जी में बहुत परिवर्तन आ गया, इनके द्वारा कुछ होगा नहीं। गोसाई जी भी सबसे दंडवत करके सीधा शांतिपुर चले गए हैं। तो एकदम तो छोड़ नहीं सकते हैं। ब्रह्म धर्म में प्रचार करते थे, ब्रह्म धर्मावलंबी जितना थे उन लोग देखते हैं बड़ा अच्छा वक्ता है, तो गोसाई जी को बहुत आदर करके सम्मान करते हैं, उनको नाना जगह प्रचार में ले जाता है। लेकिन गोसाई जी में अभी बहुत सारे परिवर्तन आ गया। जब नहीं समझते हैं तब तो समझाने का बहुत चेष्टा करते हैं, जब समझ जाते हैं तब समझाना बंद हो जाता है। ये है भक्ति मार्ग की गति। जब समझ जाते हैं उसका मुंह बंद हो जाता है। देखते हैं ये समझाना संभव नहीं है। और जब नहीं समझते हैं तब तक खूब समझाने का चेष्टा करते हैं, ये करो वो करो। हो गए, पहले नहीं सब हो गए। अब गोसाई जी ऐसी स्थिति है, अब समझ गए हैं, अब क्या कहेंगे? कौन सा ब्रह्म धर्म प्रचार करेंगे बताओ? वो तो शाब्दिक है, शब्द में जैसे पढ़े हैं, जैसे धर्म के निर्देश हैं, उस निर्देश के अनुसार उनको प्रचार करना पड़ेगा। अब वो जान गए हैं, आप क्या प्रचार करेंगे? और ये तो कहने लायक नहीं है। तो प्रचार में उनका आग्रह कम हो गया। अब सोच रहे हैं नहीं, आप जाएंगे, शांतिपुर जाएंगे। और जो ब्रह्मधर्मी जितना थे वो लोग भी देखते हैं जो गोसाई जी में बहुत परिवर्तन आ गया। पहले सगुन उपासना नहीं मानते थे, जनेऊ फनेऊ सब तो दिए थे, अब जनेऊ भी धारण किए हैं और कृष्ण कृष्ण कहते हैं, सगुन उपासना की बात करते हैं। उन लोग भी देखते हैं इनके द्वारा तो हमारे प्रचार अब असंभव सा ही दिखता है। इतना में क्या हुआ, कलकत्ता में है, एक दिन श्याम सुंदर आए हैं सामने, आकर के कहते हैं विजय देख मेरा हाथ में बड़ा भयंकर चोट लग गया है, मेरा बड़ा कष्ट हो रहा, तू आकर के कोई व्यवस्था कर। तो गोसाई जी बहुत विचलित हो गए हैं, श्याम सुंदर के इतना कष्ट क्या बात है? ठाकुर साक्षात ठाकुर जी, उनके जो कुल देवता विग्रह जो है श्याम सुंदर, राधा कृष्ण जुगल विग्रह, जल्दी करके शांतिपुर आ गए। शांतिपुर आ गए और ढका हुआ है ठाकुर जी के शरीर। पुजारी जो है ना, वो कहीं स्नान उनान कुछ करा रहे थे, आसन से गिर करके हाथ टूट गया। तो कह नहीं सकते हैं किसी को ऐसा हो गया, अब ढक के रखे हैं। तो गोसाई जी आकर के कहते हैं श्याम सुंदर को दिखाओ, थोड़ा दिखाओ। तो देखते हैं हाथ टूट गया। अरे तुमने ऐसा किया, तुमने कुछ बताया नहीं। श्याम सुंदर का और भग्न विग्रह तो सेवा नहीं होती है, भग्न विग्रह जो है, तो क्या करें ना, नया विग्रह बना के लाओ। नया विग्रह बना के लाया है, बहुत सुंदर, ऐसा ही जैसे श्याम सुंदर है ऐसे ही देखने में विग्रह लाए हैं। अब इस विग्रह को गंगा में विसर्जन दे देंगे। उनकी जो चाची थी, चाची ने बहुत जम के रोना शुरू कर दिया, जब हमने इतना दिन अर्चना किया, पूजा की, और वो ठाकुर को तुम विसर्जन दे दोगे, नया ठाकुर लाए हो, लेकिन हम तो उसको प्राण सम मानते थे, हम तो उनको प्राण ही जानते थे, अब उनको तुम कैसे विसर्जन दोगे, जिसको हम सेवा किए हैं, चाहे हाथ टूट ही गया है। लोग बहुत जम के रोना शुरू किए हैं। तो गोसाई जी क्या किए हैं, जिस दिन प्रतिष्ठा करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा होती है विग्रह में, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब विधि पूर्वक उसके पूजा सेवा नहीं होती है। और
जिस विग्रह लाते हैं ना, जैसे गोपाल जी हम लोग खरीद के लाते हैं ना, और जुगल विग्रह लाते हैं, अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तो जाके उसको विधि पूर्वक उसका कोई आवश्यकता है नहीं, उसमें कुछ दोष भी नहीं लगता है, कैसे भी पूजा करो। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा होने से मान लो वो साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, तुमको ऐसे मान करके तुमको सेवा करना पड़ेगा, ऐसे है। तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन गोसाई जी चाची को बुला के ले, चाची तुम इधर आओ, तुम रो मत, देखो, तुम देखते रहो। प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो देखते हैं जो भग्न जो श्याम सुंदर है उसमें से साक्षात ठाकुर जी जा करके जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, नए जो विग्रह हैं उसमें अनुप्रविष्ट हो गए, साक्षात देखे हैं, और जैसे एकदम साक्षात खिल गए हैं। और ये जो पुराने विग्रह जैसे म्लान हो गए हैं, तब उनके मन में सब तब शांति आई, जो ओहो ये अब हमारे ये श्याम सुंदर ठीक है, वही श्याम सुंदर है। फिर जाकर उसको गंगा में विसर्जन किए हैं, इधर पूजा करते हैं खूब आनंद से। आप गुरुजी आदेश किए हैं तुम हमारे भक्ति धर्म प्रचार करो, और अभी तो तत्त्वज्ञ हो गए हैं, मर्मज्ञ हो गए हैं, भक्ति रस में डूबे हुए हैं, तत्वदृष्टा ऋषि हो गए हैं। अब क्या हुआ, सब कुछ जानते थे कि गोसाई जी ब्राह्मण धर्म में आ गए, वैष्णव धर्म मानते नहीं है, विग्रह मानते नहीं है, सगुण उपासना मानते नहीं है, जाति धर्म मानते नहीं है, ब्राह्मण आदि इनका कोई मान्यता नहीं, सब मनुष्य एक, मनुष्य में कोई भेद नहीं, सभी प्राणी मात्र सब भगवान का अंश है, इसमें जाति भेद मानते नहीं है। इसीलिए बहुत सारे जो भक्ति मार्ग अवलंबी जो भक्त हैं वो लोग उनसे दीक्षा लेने के लिए नाकार कर दिया, जे नहीं उनसे, ये ब्रह्मज्ञानी है, ये अद्वैतवादी है, इनसे क्या दीक्षा लेंगे हैं। फिर जिस दिन वो विग्रह स्थापना किए हैं और महोत्सव किए हैं तो बहुत सारे भक्त आकर के स्वयं देखे हैं जो, और उस उत्सव में गोसाई जी के जो कीर्तन नृत्य अश्रुधारा अष्ट सात्विक विकार देख करके सब जा करके मोहित हो गए। अरे ना ना ना, हम लोग क्या समझे, तो जा करके सब झुंड के झुंड उनके पास आकर के दीक्षा लेना शुरू कर दिए हैं। और दीक्षा ऐसे है खुद नहीं देते थे, गोसाई जी आदेश करते थे तब देते थे। अभी भी उनके संप्रदाय में ऐसे नियम है, कोई भी गुरु नहीं बन सकता है। अभी भी गोसाई जी जिसको आदेश करते हैं वही दीक्षा दे सकते हैं, और जिसको दीक्षा देंगे उस समय भी गुरुदेव आदेश करेंगे, जिसको दीक्षा दो तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। सुने हैं, अभी जानते नहीं अभी क्या स्थिति है, ऐसे सुने, ऐसी विधान अभी भी है। सबको देंगे नहीं, जिसका नंबर आ जाएगा उसी को देंगे। कहते हैं ये लिस्ट किया हुआ है पहले से, लिस्ट के बाहर जा नहीं सकते। ऐसे तत्वज्ञ जान जाते हैं, त्रिकालज्ञ त्रिकाल दृष्टा ऋषि बन गए हैं, अभी भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। ये सब देख करके उनके प्रति बहुत सारे लोग प्रभावित हो गए हैं, होकर के झुंड सवार हैं, उनसे कृपा प्रार्थी होकर उनसे कृपा लेने के लिए सवार है झुंड के झुंड। एक दिन क्या हुआ, एक भक्त आया है कलकत्ता में, उस समय हाजा चल रहा था कलकत्ता में, बहुत हाजा हो रहा है। हाजा माने कॉलेरा कहते हैं उसको, इंग्लिश में कॉलेरा कहते हैं, बांग्ला में भी कॉलेरा कहते हैं। कॉलेरा हो रहा था तो उस समय उसका कुछ टीका नहीं निकला था, माने हाजा जहाँ होता था वहाँ मानो गांव के गांव उजाड़ हो जाता था, छूत बीमारी था, ऐसा था पहले हाजा। फिर टीका तो अभी तो निकल गया, अभी हाजा कोई बीमारी नहीं है, ऐसा था। तो उनका एक भक्त तो गए हैं, एक आना पैसा था, तो सोचे भूख लग गया, थोड़ा सा दुकान से
एक मिठाई के दुकान से एक गिलास दूध लेकर के पीने के लिए, भूख लग गया, पीने के लिए शंकर पकड़ के गए हैं। उनके पास था ही 1 आना पैसा। 1 आना माने बहुत पैसा उस समय का। 1 आना पैसा। बाबा देखे ना तो गोल 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 गोल, गोल 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 1 आना पैसा। हाँ तो देखा है 1 आना पैसा, 2 पैसा छेद वाला 1 पैसा भी था। छेद वाला फूटा पैसा का देखिए, फूटा पैसा। उसके पहले और था, और उससे पहले आधा पैसा था, सिक्की पैसा था, माने 1 पैसा का 1/4 सिक्की पैसा, छोटा छोटा पैसा। आधा पैसा, फिर था 1 पैसा, फिर था 2 पैसा, फिर 1 आना, फिर 2 आना, ऐसा गए हैं। इतना में एक साधु आके कहते हैं हमको कुछ भूख लगे हैं, सेवा के लिए कुछ दे दो। तो क्या करेंगे, है 1 आना पैसा, तो दूध लिए नहीं, पैसा दे दिए हैं उनको, साधु को दे दिए, जाओ तुम। और दूध पीना हुआ नहीं, पैसा था नहीं। फिर आ गए हैं शांतिपुर में। गोसाई जी बहुत प्रसन्न होकर कहे, तुमने जो 1 आना दे दिए थे ना साधु को, बहुत अच्छा किया था। तुम अगर दूध पी लेते तुम्हारा हाजा हो जाता, क्योंकि उसके संक्रमण था। वो जो दूध था संक्रमित दूध था। तो प्रभु ने कृपा करके तुमसे इस तरह से पैसा ले लिया है, तुम अगर दूध पी लेते तो हाजा हो जाता था। सुन करके एकदम बिल्कुल चकित हो रहे हो। गुरु जी बैठे हैं शांतिपुर में, कैसे जान गए हैं कि हम दूध पीने गए हैं, 1 आना लेके आ रहे, 1 आना पैसा साधु ने मांग के ले लिया। ऐसे एक स्थिति में जाने से भूत भविष्य वर्तमान सब जान जाते हैं। ये है, हमारे गुरु जी भी इस तरह से जान जाते थे। एक दिन का एक घटना बताइए कथा के माध्यम में, बहुत सुंदर घटना है। क्या हुआ, गुरुदेव गए हैं राधा कुंड में, हमारे गुरुदेव हम नए नए आए हैं। तो बाबा रहते थे गिरिराज तराटी में। बाबा रहते थे गिरिराज तराटी में। गिरिराज तराटी से गए हैं राधा कुंड में। हम गए हैं गोवर्धन में। तो हमारा माधव में तख्त को उठा दिया, जो ये तख्त को लेकर राधा कुंड पहुंचाओ। और हमारा तो माथे में लेने का आदत नहीं, एक तख्त लेके चलना पड़ा करीब 5 किलोमीटर। अब क्या करें, धूप के अंदर चल रहे हैं, उठा दे दिया, जाओ बाबा के लिए तख्त ले जाओ राधा कुंड। हमारा तो गर्दन फटना शुरू हो गया जी, हमारा गर्दन तो फटना शुरू हो गया, जो आप गर्दन टूट जाएगा। बहुत कष्ट से कुसुम सरोवर तक आए हैं। आकर के और चला नहीं गया, फेंक दिया, गिर गया, ऑटोमेटिकली गिर गया, टूटा नहीं। बड़े कष्ट से वो रखा। आप सोच रहे हैं आप क्या करूं, मैं लेके जा नहीं सकते, छोड़ के जा नहीं सकते, और ऐसा कोई है ही नहीं जो हमको सहयोग करेंगे। अब मैं यहाँ बैठा भी रहा नहीं जाएगा, छोड़ के जाऊं ऐसा जाया भी नहीं जाएगा। तब क्या करूं मैं, दोपहर के समय गुरुदेव को पुकार रहे हैं, हे गुरुदेव, संकट में। गुरुदेव का तख्त है, और बाजार का कोई तख्त पकड़ हो तो फेंक के ही चली जाती। गुरुदेव का तख्त है, हे गुरुदेव अब कोई उपाय तो बताओ। और गुरुदेव उधर जान गए हैं, गौरहरी का जानो, गौरहरी, गौरहरी को बाबा बोल रहे हैं, हे गौरहरी तू जल्दी भागते भागते जा, तू भागते भागते जा। वहां विनोद तख्त लेके आ रहा है, उसको भारी कष्ट हो रहा, तू जाके दोनों मिलके वो तख्त को लिया, और बहुत जल्दी जाना, बहुत जल्दी जाना। वहां से 2.5 किलोमीटर है कुसुम सरोवर। आप देख रहे हैं गौरहरी भैया, गुरु भैया भागते भागते आ रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है, उल्टा राधा कुंड की तरफ से गोवर्धन की तरफ। देख करके प्राण आ गया शरीर में, ये हाथ पांव पकड़ के तो मना लेंगे, भैया पांव छूता हूँ, भैया थोड़ा सहयोग करो, हमको तख्त लेके हमारे साथ चलो, गुरु जी का तख्त है, मना लेंगे। वो दौड़ते दौड़ते आ रहा है एकदम। हमने कहाँ जा रहे हो भैया, बोलते बाबा ने भेजा है, तुम तख्त लेके आ रहे हो, तख्त वो कष्ट हो रहा। बाबा बोले जाओ जल्दी जाओ, विनोद को बहुत कष्ट हो रहा, दोनों मिल के लिया। तो हम इसीलिए बाबा भेजे, हम आए। कहाँ तख्त, हमने तख्त ही तो पड़ा है,
फिर जा करके दोनों मिलके ताकत लेके आए ऐसे। हमारे गुरु जी वैसे जान जाते थे, मन की स्थिति भी जान जाते थे। क्या एक दिन बैठे बैठे कुछ चिंता कर रहे थे, उल्टा पल्टा चिंता कर रहे थे। चिंता तो आ ही जाती है। और गुरु जी एक नीम की वृक्ष के नीचे बैठे थे आसन करके। हमको अचानक बड़ा फटकार लगाया, है उल्टा पल्टा चिंता करता है, ऐसा चिंता नहीं करना, तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ऐसा चिंता करोगे तो, उल्टा पल्टा चिंता करोगे तो खबरदार, ऐसा चिंता नहीं करना। हम तो चुप हो गए। चिंता कर रहे, गुरुदेव चिंता भी जान जाते हैं जो आप क्या क्या चिंता करते हैं, ऐसे थे। तो गोसाई जी इस तरह से दीक्षा प्रदान कर रहे हैं। उनके आश्रम में एक कुत्ता था, नाम था केला, केला ना काला, ऐसे ही कुछ नाम था। वो एकादशी व्रत करता था, फिर बाहर की उल्टा पल्टा खाते नहीं थे, और कीर्तन के समय ओ हु करता था। जब हरि कथा परिवेशन करते थे तो कथा में बैठते थे, कोई लाख खाने दो, लाख बुला हो जाएगा ही नहीं, ऐसा ही। तो एकदम अद्भुत एक भक्त जैसी स्थिति, सब कोई जानते थे जो ये तो साधारण कुतिया है नहीं। और गोसाई जी भी बहुत उसको प्यार करते थे, माथे में हाथ फेरते थे। एक दिन क्या हुआ, वो कुतिया जा करके एक जगह हाथ से खोद रहा है, और आकर के गोसाई जी का कपड़ा पकड़ के खींचना शुरू कर दिया। गोसाई जी सोचते हैं भाई ये क्या बोलना चाहते, समझ में नहीं आता है, तो खींच रहा है। तो गोसाई भी चल दिए। चलते चलते बहुत दूर जाके एक तो जगह दिखा के ऐसे ऐसे खरोच रहा है, मिट्टी खरोच रहा है यो। तो गोसाई जी बुलाया दो चार लोग, भाई फावड़ा लेके आओ, ये क्या कहना चाहता है, इसको ले आओ, देखो इसको। तो वहाँ खोदा, खोदते 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 कुछ मिला नहीं, बस बहुत गड्ढा कर दिया, कुछ मिला नहीं। तो बोलता है प्रभु यहाँ तो कुछ है नहीं। तो कुत्ता कू 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 करना छोड़ता नहीं है। फिर वो जगह फिर खरोच रहा था। तो बोलता है नहीं, और खोदो, और खोदो, खोदो, देखो क्या बोलता है ये। तो खोदते 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 एक हांडी मिला, एक बड़ा सा हांडी, पीतल का एक हांडी मिला। हांडी उठाया, उसके अंदर अद्वैत प्रभु का नाम से खरम मिला, खरम, एक मिट्टी का कोरवा और एक पुराना पोथी मिला उसके अंदर से, अद्वैत प्रभु का व्यवहारित वो वस्तु। तो गोसाई जी तो उसमें हृदय में धारण करके एकदम भावाविष्ट हो गए। अष्ट सात्विक विकार, रोते रोते वहाँ अचित हो गए एकदम, ऐसे अद्भुत लीला देख करके। फिर जब चेतन हुए तो देखते हैं कुत्ता बगल में पड़ा है, अचित होकर के, हिला करके देखते हैं वो कुत्ता गए। तो कहते हैं गोसाई जी, कहते हैं सबको देखो ये कर्म के लिए आया था, ये उसके लिए ये कर्म करना जरूरी था, इसीलिए कुत्ता रूप में हमारे पास आए, इसका कर्म समाप्त हो गया। उसको आशीर्वाद किया, माथे में हाथ लगाया, जाओ तुम्हारा परम कल्याण हो। कुत्ता साथ शरीर छोड़ के चले गए। और उसको अभी भी बाबला में वो रखी हुई है शायद, वो करो। ऐसे अद्भुत अद्भुत लीला प्रकट किया है गोसाई जी।